सचिन ने तेजस के असली सच का किया खुलासा। तेजस ने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट जब तेजस के झूठ का होगा खुलासा। परेश लेंगे तेजस के खिलाफ बड़ा फैसला। शॉप में तेजस ने धूम मचा रखी थी। हर तरफ भीड़ थी, ग्राहक खुशी खुशी सामान खरीद रहे थे और तेजस अपनी चालाकी पर खुद को शाबाशी दे रहा था। उसने एक से एक ऑफर दिए, एक खरीदो एक फ्री, आज खरीदो और कल तक भुगतान करो, लकी ड्रॉ में बाइक जीतने का मौका। लोग हैरान थे कि अचानक तेजस इतना पैसा खर्च कैसे कर रहा है। लेकिन असली हैरानी तो रोशनी को हुई। वो कभी भी तेजस की योजनाओं पर भरोसा नहीं करती थी और आज फिर उसके मन में सवाल उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पति को अलग ले जाकर धीरे से कहा, इतने बड़े बड़े ऑफर, इतने खर्चे, आखिर पैसा आया कहाँ से? तेजस ने दिखावे की हंसी के साथ जवाब दिया, अरे रोशनी, ये सब दिमाग की बात है। मैंने हर सामान की कीमत बढ़ा दी है। ग्राहकों को लगता है कि उन्हें फायदा हो रहा है, जबकि असल में फायदा हमें हो रहा है। लेकिन तेजस का दोस्त कार्तिक, जो अंदर की बात जानता था, उसने रोशनी को असलियत बता दी। रोशनी भाभी, तेजस ने पहले ही लाखों का खर्च कर डाला है इन ऑफरों पर। असल में ये सब घाटे का सौदा है। अभी तो दुकान चल रही है लेकिन कुछ ही दिनों में कर्ज का पहाड़ टूटेगा। रोशनी का माथा ठनका। उसे यकीन हो गया कि तेजस अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। घर लौटते ही उसने तेजस से झगड़ा किया, तूने फिर वही किया, बिना सोचे समझे खर्च कर डाला। पैसा आया कहाँ से? और जो कर्ज तूने लिया है उसका क्या? तेजस ने कुछ लंगड़े बहाने बनाए और आखिर में कह दिया, पैसे वापस कर दूंगा, चिंता मत कर। उधर सचिन और सायली अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। सचिन चाहता था कि जीते हुए 2 लाख रुपये से घर का अधूरा कमरा पूरा कर दे ताकि परिवार को आराम मिल सके। उसने सायली से कहा, थोड़ा सा पैसा निकाल दो, मैं सामान ले आता हूँ। सायली ने हामी भरी और अलमारी खोली। जैसे ही ताला घूमा और दरवाज़ा खुला, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जहाँ नोटों के बंडल रखे थे वहाँ खाली जगह थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर आवाज़ दी, सचिन। सचिन दौड़ता हुआ आया और उसने भी वही नज़ारा देखा। पैसे गायब थे। दोनों को जैसे बिजली का झटका लगा। सचिन ने तुरंत शक जताया कि ये काम घर के ही किसी सदस्य का हो सकता है। उनके मन में सिर्फ एक ही नाम आया, तेजस। इसी बीच तेजस और रोशनी घर लौटे। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। रेणुका ने भी गौर किया और पूछ लिया, क्या बात है बेटा, आज तो बड़ा खुश लग रहा है। तेजस ने गर्व से कहा, अरे माँ, आज दुकान में सबको ऑफर दिए, सामान बांटा और ऊपर से पार्टी भी रखी। सचिन और सायली ने एक दूसरे को देखा। उनके शक की पुष्टि हो चुकी थी। सचिन ने मन ही मन ठान लिया कि अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। रात को माहौल और गर्म हो गया। सचिन ने तेजस को आड़े हाथों लिया, सच बता, पैसे कहाँ से लाया, या फिर कह दूं कि कहाँ से उठाए? तेजस ने अनजान बनने की कोशिश की, मुझे क्या पता, हर बार मुझे ही क्यों दोष देते हो? लेकिन सचिन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तेजस का कॉलर पकड़ लिया, झूठ मत बोल, तू ही था जिसने पैसे चुराए, अब सच उगल दे। तेजस की आंखों में डर उतर आया। दबाव सहन न कर पाने पर वो कांपती आवाज में बोला, हाँ, मैंने ही पैसे लिए थे। मैंने देखा था कि सायली ने पैसे अलमारी में रखे, मौका मिला तो निकाल लिए, सोचा था वापस कर दूंगा। ये सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह गया। सचिन का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने हाथ उठाया ही था कि परेश बीच में आ गया। रुको सचिन, मारने से हल नहीं निकलेगा। सचिन ने दहाड़ते हुए कहा, ये आदमी परिवार को बर्बाद कर देगा। आज सबको सच पता चलना चाहिए। तेजस रोते रोते माफी मांग रहा था, मजबूरी थी, मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक मौका और दे दो। लेकिन सचिन ने साफ कह दिया, तेरा वादा अब किसी काम का नहीं, तूने घर का विश्वास तोड़ा है। रेणुका का दिल बैठ गया। उसने सचिन से गुहार लगाई, पुलिस को मत बुलाना बेटा, समाज में बदनामी हो जाएगी। लेकिन परेश ने कठोर स्वर में कहा, रेणुका, अगर माँ का प्यार बेटे को अपराधी बना दे तो वो प्यार नहीं, अपराध है। तूने हमेशा तेजस को बचाया, इसलिए आज ये चोर बना खड़ा है। घर का माहौल भारी हो गया। सचिन और परेश ने मिलकर फैसला किया कि जब तक चोरी हुए पैसे वापस नहीं मिलते, तेजस को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर रेणुका का दिल छलनी हो गया, लेकिन वो जानती थी कि सचिन सही है। तेजस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सबको मनाने की कोशिश की, मुझे घर से मत निकालो, मैं सुधर जाऊंगा। लेकिन इस बार परिवार अडिग था। तेजस का चेहरा रोते रोते लाल हो गया। उसने रोशनी की ओर देखा, उम्मीद थी कि वो उसका साथ देगी।
लेकिन रोशनी ने ठंडी आवाज में कहा, तेजस, मैंने हमेशा तुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन तूने मेरा भी विश्वास तोड़ा है। अब तेरे लिए मेरी आंखों में कोई जगह नहीं बची। सचिन ने उसकी आंखों में देखा। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तेजस, माफी देना आसान है, लेकिन भरोसा लौटाना नामुमकिन। तू चाहे 100 बार लौट आए, लेकिन तूने जो दाग लगाया है वो कभी मिट नहीं सकता। आने वाला एपिसोड में बस इतना ही। आज के एपिसोड में सायली पर एपिसोड की शुरुआत में उसकी सास द्वारा रसोई में काम करने का दबाव डाला जाता है। तेजस और रोशनी के लिए खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी बना दी जाती है, लेकिन सायली के पास और भी कई काम होते हैं और वो चाहती है कि रसोई में ज्यादा समय ना लगे। इसी दौरान जब वो तेजस के लिए खाना बना रही होती है, रेणुका का हाथ जल जाता है। सायली तुरंत उसकी मदद करने दौड़ती है, लेकिन रेणुका उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देती है। सायली थोड़ा आहत महसूस करती है, लेकिन फिर भी शांत रहती है। तभी घर में सचिन आता है और सायली के खिलाफ शिकायत करता है। जब भी सायली सचिन की बातें सुनती है, उसे परेश के कहे गए शब्द याद आते हैं कि सचिन ने तेजस की वजह से अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है। रेणुका अक्सर तेजस और आकाश के पक्ष में दिखाई देती है, और जब सायली इसे महसूस करती है तो वो चुप नहीं रहती और अपनी बात सामने रखती है। रेणुका इस दौरान ये कहती है कि उसके सिर्फ 2 ही बेटे हैं, तेजस और आकाश। ये सुनकर सायली को तकलीफ होती है, लेकिन वो शांति से रेणुका को याद दिलाने की कोशिश करती है कि किस तरह सचिन ने हमेशा इस घर की रक्षा की है और जब भी कोई मुसीबत आई है वो सबसे आगे खड़ा रहा है। भले ही परिवार के अधिकतर सदस्य उसके योगदान को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी से कम है। सायली को फिर से 25 फूलों की माला बनाने को कहा जाता है। वो बताती है कि उसे अपने कमरे के लिए पैसे बचाने हैं और इसी वजह से वो हर छोटे काम को भी पूरी मेहनत से करती है। वो परिवार को किसी भी तरह की परेशानी नहीं देना चाहती, लेकिन बार बार उस पर ज़रूरत से ज़्यादा काम डाल दिया जाता है। इसी बीच रिया घर लौटती है और बहुत गुस्से में होती है। वो आकाश से नाराज़ है क्योंकि उसने रिया को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था लेकिन खुद नहीं पहुंचा। रिया ने बताया कि वो 20 मिनट तक वहां इंतज़ार करती रही, लेकिन आकाश का कोई पता नहीं था। बाद में आकाश ने कहा कि वो अपनी बॉस नीतू के साथ व्यस्त था। रिया को ये जानकर काफ़ी बुरा लगता है और उसे आकाश की गंभीरता पर संदेह होने लगता है। उधर नीतू और आकाश एक बाजार में मिलते हैं जहां नीतू अपने रेस्तरां के लिए कुछ सामान खरीद रही होती है। जब दोनों साथ चल रहे होते हैं, नीतू आकाश के बहुत करीब आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे आकाश थोड़ा असहज महसूस करता है। इस पूरे दृश्य को ममता देख लेती है और ये देखकर वो काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है। उसे आकाश की नीयत पर शक होने लगता है, लेकिन वो तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकालती। दूसरी तरफ तेजस खाना पैक करवाकर अपने ग्राहकों तक पहुंचाने की योजना बनाता है। वो चाहता है कि ग्राहक खुश हों और उसकी दुकान को पसंद करें, लेकिन उसकी ये योजनाएं बहुत बड़ी होती हैं, जिन्हें पूरा करना आसान नहीं होता। रोशनी इन तैयारियों से थकने लगती है और उसे लगने लगता है कि तेजस बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रहा है। उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि दुकान में नुकसान हो रहा है और अब उन्हें किसी भरोसेमंद की मदद की ज़रूरत है। ऐसे में अब एकमात्र विकल्प चिति से सहायता मांगना ही रह जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।